श्रीफल का अर्पण होगा। सभी श्रीफल वहां पर तैयार हैं। पान मौली मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यही मेरा मेहनताना है। साथियों, एक बात जो बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी लिख चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये जो समूह है कांग्रेस पार्टी के नए नेताओं का, नई पौध का, ये हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। खतरनाक इसलिए कि इनके दांत दिखाने की ओर हैं और खाने की ओर हैं। सामने से तो ये हिंदू हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं कि हम शिव जी को मानते हैं, लेकिन पीछे से ये सारे एंटी हिंदू काम करते हैं। और इसका ताज़ा ताज़ा उदाहरण इन्होंने अभी दिया है। जैसे ही कर्नाटक में सरकार आई, इनसे 4 दिन नहीं रुका गया। 4 दिन के अंदर अंदर इन्होंने धर्मांतरण कानून को बदल दिया। वो कानून जिसमें नाजायज़ गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाई गई थी, उस कानून को इन्होंने बदल दिया और एक तरह से इस्लामी और क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं उनको छूट दे दी कि वो जितना चाहें हिंदुओं का धर्मांतरण करें। आखिर राहुल गांधी और उसके परिवार को ये क्यों करना पड़ा, ये क्यों करते हैं? इससे सीधा सीधा है कि इनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति बची रहे, इसके लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं है, कोई इनकी इच्छा नहीं है कि इसको बचाना है। इनका कहना है कि जितनी जल्दी से हिंदू धर्मांतरित हो जाए उतना अच्छा। एक तरफ हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात के लिए लगा हुआ है कि हिंदुओं का धर्मांतरण रोकना चाहिए। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास और मुस्लिम जगत के पास हैं, पेट्रो डॉलर, कि वो पैसा देकर किसी भी तरीके से येन दें केन प्रकरण हिंदुओं का धर्मांतरण करते चले जा रहे हैं। लव जिहाद से, लैंड जिहाद से, पैसा जिहाद से, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को प्यार से। और दूसरी तरफ हिंदुओं का एक वर्ग अपने जी जान पर खेलकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और एक तरफ कांग्रेस और उसके नेता हैं जो चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रयास ना हो। छोटा मोटा प्रयास किया जाता है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण ना हो, उसके लिए बीजेपी कानून लेकर आई। बीजेपी के सब राज्यों में ये कानून है, कम से कम इतनी बात तो बीजेपी करती है हिंदुओं के लिए, लेकिन कांग्रेस उसे आते ही हटा देती है। और कितनी जल्दी हटाया, इससे सीधा सीधा सिद्ध होता है कि इनके इंटरनेशनल लॉबीज से जो धर्मांतरण के लिए लगी हुई हैं उनसे इनके कनेक्शन हैं। और ये बात प्रूव भी होती है जब ये मुस्लिम धर्मांतरण करने वाले नेताओं से पैसा लेते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। जाकिर नायक से इन्होंने पैसा लिया जो धर्मांतरण में पुरजोर लगा हुआ है। उसी तरह से इनके वेस्टर्न वर्ल्ड से संपर्क हैं। ये जो बार बार जाकर इंग्लैंड में और अमेरिका में बातें बनाते हैं ना इंटरनेशनल कबाल के सामने, वो भी यही साबित करता है। तो साथियों, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तो जाते ही नहीं हैं हिंदू मंदिरों में, उनका तो हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। वो तो प्योर क्रिश्चियन है। और उनकी पत्नी है प्रियंका वाड्रा, वो फिर भी दिखावे के लिए जाती हैं और राहुल गांधी भी दिखावे के लिए जाती हैं। चुनाव आते हैं तो ये पहुंच जाते हैं, अन्यथा जिस सेंगोल के सामने दंडवत होकर मोदी जी ने प्रणाम किया और शिव जी के एक प्रतीक को, धर्मदंड को सम्मान दिया, उसका राहुल गांधी ने अमेरिका में हाल ही में मजाक उड़ाया। उसी दिन से क्लियर था ये बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है ये, केजरीवाल की तरह। जैसे केजरीवाल के सच और झूठ में कोई अंतर नहीं है, जितना झूठ मर्जी बुलवा लो, राहुल गांधी की भी स्थिति धीरे धीरे वही होती जा रही है। जैसे ही वो सत्ता में आए कर्नाटक में, उन्होंने एंटी कन्वर्शन बिल को हटा दिया। उसके बाद किसे हटाने वाले हैं? उनके नेता बोल रहे हैं जब भैंस को काटा जा सकता है, बैल को काटा जा सकता है, तो गाय को क्यों नहीं काटा जा सकता?
इसका मतलब ये है कि सनातन संस्कृति से इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनके लिए गाय काटना एक आम बात है। हिंदू धर्म में गाय को माना गया है कि वो एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में सभी देवता विराजमान हैं, इसलिए गाय की अर्चना होती है। गौशाला के प्रति एक सम्मान है। इनका सब धर्मों के प्रति सम्मान है, कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के प्रति सम्मान नहीं है। तो वहाँ जो कानून बनाया गया था, सख्त कानून कि गाय को ना काटा जाए, गोवंश को ना काटा जाए, उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। और तर्क क्या है? कुतर्क कि अगर भैंस को काटा जा सकता है, बैल को काटा जा सकता है, तो गाय को क्यों नहीं? तो भैंस और गाय बराबर है। तो सनातन की कोई मान्यता का कोई मतलब नहीं है। एंटी कन्वर्शन लॉ का कोई मतलब नहीं है। आपको जितना करना है करिए। मैं आपको बताता हूँ, इनकी मंशा है, ये जो इंटरनेशनल कबाल है कि भारत को कैसे धर्मांतरित कर लेना है, उसमें आधा इस्लामी जगत के पास और आधा क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास, ये इनकी प्लानिंग है। साउथ क्रिश्चियंस को, नॉर्थ मुस्लिम्स को, ऐसा इनका प्लानिंग है। और आपको जगह जगह ये मिलेगा। और इसकी बात पोप ने भी घोषणा की थी। जब नए पोप जो अपना पद ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहली जो 1000 साल थे, सहस्त्राब्दी थी, उसमें हमने यूरोप को किया। दूसरी सहस्त्राब्दी में हमने दक्षिण अमेरिका को कन्वर्ट किया। और तीसरी सहस्त्राब्दी में, यानी जो तीसरा अब ये चल रहा है सन 2000 के बाद, इसमें हम एशिया को करेंगे, यानी इंडिया को करेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका चेहरा अलग है, इनके दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। और अरविंद केजरीवाल की तरह ये भी उतने ही खतरनाक हैं राहुल गांधी। देश के मान सम्मान के प्रति, देश की एकता के प्रति, एकजुटता के प्रति इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। इनका कमिटमेंट है इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है वो यूनियन है और उसको तोड़ा जा सकता है। एक बार इन्होंने कहा था कि अगर तमिलनाडु ने अलग होने की बात कर दी तो ये आप कह भी कैसे सकते हैं? 370 का विरोध ये करते हैं। क्यों? क्योंकि 370 अलग बना रहे। इन्होंने एक बार कहा कि इंडिया इज़ लाइक यूरोपियन कंट्रीज़। इंडिया जो है जो यूरोपीय देश हैं जैसे, वैसे इंडिया है, यानी हर स्टेट एक देश है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। क्योंकि बड़ी पार्टी है, इसलिए ज़्यादातर चैनल इन पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इनकी मंशाएं ठीक नहीं हैं। इनके हाथ में देश आज, जैसे देखा आपने कर्नाटक में आते ही कितनी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। ये नहीं मिलेगा, ये हिंदुओं की चीज़ काट लो, ये हिंदुओं की चीज़ काट लो और मुसलमानों को दे दो, क्योंकि वो वोट बैंक है। सब जो धर्मांतरण करना चाहते हैं उनको खुश करने में लगे हैं सभी चीज़ों में। गाय क्यों काटी जाए? क्योंकि मुसलमान खाता है बीफ, क्रिश्चियन भी खाता है। पैसा ये धर्मांतरण क्यों किया जाए? क्योंकि दोनों को ज़रूरत है, मुस्लिम्स को और ईसाइयों को। तो उन्हीं का ध्यान रखा जाएगा इनके राज में। ध्यान रख लीजिए, ये इस व्यक्ति को सत्ता में नहीं आना चाहिए। जो हिंदुओं के प्रति, हिंदू हित के प्रति कमिटेड नहीं है। अब हिंदू इतना शक्तिशाली है कि उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकता है और एक झंडा लेकर चल सकता है। आप भी एक झंडा लेकर चलिए और समझाइए लोगों को कि कैसे ये खतरनाक आदमी है। और कर्नाटक के जो बिल हैं उसका उदाहरण दीजिए। 4 दिन के अंदर इतनी जल्दी, कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे है इनके ऊपर और ये कैसे कमिटमेंट करके आए हैं। इसीलिए इन्होंने जो चाइना से समझौता किया है, वो समझौता को बताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। पता नहीं क्या क्या कमिटमेंट कर रखा है उसमें। इसीलिए जो अमेरिका के ऐसे अंडर सेक्रेटरी से मिलते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी से मिलते हैं, जिनका काम ही दुनिया के देशों में सत्ता परिवर्तन करवाना है। जैसे आजकल दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं कि भारत का सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और उनसे जाकर चुपके चुपके राहुल जी मिलते हैं। इनका कमिटमेंट वहाँ है। इनका कमिटमेंट पोप के साथ है। इनका कमिटमेंट इस्लामी देशों के साथ है। इनका कोई कमिटमेंट इंडिया के साथ या भारत हिंदू धर्म के साथ नहीं है। साथियों, सचेत हो जाइए और इस बात के झंडा बदार बनिए। इस बात को अपने मुंह में कैरी कीजिए। हर व्यक्ति को बताइए कि कैसे राहुल गांधी एक खतरनाक आदमी है। और ये आ गया, ये तो पहले से ही चल रहा है। कांग्रेस के नेता खुद बता चुके हैं। हमारी बताने की बात तो हम तो अब राहुल गांधी जो नए सिरे से इतनी जल्दी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनकी एक कमेटी बनी थी, केरल के एक नेता है, नाम मेरा स्लिप कर रहा है, रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू समझता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। और जो पत्रकार कवर करने जाते हैं
वो जानते हैं कि ये क्रिश्चियन और मुस्लिम समर्थक पार्टी है, ये अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी है, ये और वो और अल्पसंख्यक जो हिंदू विरोधी हैं और भारत को कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं। साथियों, इनके झांसे में नहीं आना है और इस बात को अच्छे से फैला देना है कि आप बीजेपी से नाराज़ हो सकते हैं, हिंदूवादी ताकतों से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अभी जो काल चल रहा है ये देश को बचाने का काल है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, अपने छोटे मोटे इंटरेस्ट छोड़िए। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि बीजेपी से भी अच्छी एक हिंदूवादी पार्टी होनी चाहिए जो बीजेपी की तरह चुनावों में सिर्फ कमिटमेंट ना करे, लेकिन अभी हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब तक अल्टरनेटिव नहीं है, जो है उसे जो है आगे बढ़ाना है, और जब अल्टरनेटिव हो जाएगा तो उसे आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, लेकिन कांग्रेस के चक्कर में नहीं आना, ये ध्यान रखना है साथियों। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए।